नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस को जितना अधिक तेजस्वी यादव नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही दूर होती हुई नजर आ रही है। चौथी बैठक के बाद अचानक से कांग्रेस ने अपने संसदीय दल की बैठक बुला ली। विधायक दल की बैठक में बहुत सारी बातों को लेकर के फैसले हुए हैं। बिहार चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ गई है और कांग्रेस लगातार बिहार पर फोकस्ड है। आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी की लगातार यात्रा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बिहार पर फोकस इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। ये देखने को भी मिला होगा और लगभग कई वर्षों से ये बात लगातार चर्चा में है। कांग्रेस के नेता भी चाहते थे कि कांग्रेस अपने दम पर बिहार में अपनी जमीन फिर से तलाश करे। राजनीतिक दल चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति को लेकर रायशुमारी के लिए की गई। कांग्रेस के रुख से यह साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में इस बार वो काम नहीं करेगी। उसकी अपनी स्ट्रेटजी होगी और अपने शर्तों पर वो महागठबंधन के भीतर चुनाव लड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो वो चुनाव अलग से भी लड़ सकती है। इसके लिए कांग्रेस ने कमर कस लिया है। 2025 का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में बिल्कुल अलग है। राजधानी पटना के होटल मौर्या में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम विधायक और सांसद आमंत्रित किए गए थे। साथ ही पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था। खास बात यह रही कि बहुत दिनों बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को इस बैठक में शामिल किया गया था और शामिल हुए भी थे वो। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी नेताओं में जो फीडबैक था, उस फीडबैक को लेकर के लगातार कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम बात कर रहे थे। पार्टी में कौन कौन सी सीटों पर लड़ना चाहिए, किस सीट पर हमारी क्या स्थिति है, वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है और आने वाले समय के लिए किन किन सीटों पर हमारी पकड़ मजबूत हो सकती है, सीटों की अदला बदली कहाँ की जा सकती है, इन सभी विषयों पर बातचीत के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र की पार्टी के लगातार जनता की राय पूछी गई है, उसको लेकर के भी बातें की गई। आपको बता दें कि सर्वे लगातार किए जा रहे हैं और उन सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर भी परसेप्शन बनाए जा रहे हैं कि आगे की रणनीति कैसे अपनाई जाएगी। पिछले दिनों सभी विधायकों को टास्क दिया गया था कि वह अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर के वर्तमान स्थिति की जांच करें। कांग्रेस पार्टी कौन कौन सी सीट पर जीत सकती है और किस सीट पर उसे लड़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर के अलग अलग जगहों पर भेजा गया था और कांग्रेस के नेताओं विधायकों ने लोगों से जाकर के राय मशवरा की थी। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के सीटों को चिन्हित कर लिया गया है जिस पर जीत हासिल की जा सकती है। पूर्व विधायक, विधान पार्षद और सांसद के साथ साथ पूर्व सांसद और अन्य लोगों से जो सीनियर लीडर हैं उनसे फीडबैक लिया गया है। उसी के आधार पर आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 2020 की अगर बात करें तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अंतिम समय में फैसला होने के बाद उम्मीदवारों के चयन और कई ऐसी बातें थी जिसको लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई। हालांकि 2015, आपको याद होगा, 2015 में मात्र 41 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और यह समझौता सीट शेयरिंग का बहुत पहले हो चुका था। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल में 101 और 41 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उन 41 सीटों में कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज करके दोनों ही गठबंधन से बेहतर प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि इस बार भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग बनाई जा रही है। 2015 के जैसा ही उससे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है। 2015 में भी कांग्रेस ने समझौते में किसी की नहीं सुनी थी और कांग्रेस अड़ी रह गई थी। तब अशोक चौधरी अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने ये शर्त रख दिया था कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तभी वो चुनाव लड़ेंगे, वरना वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात अच्छी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों जानते थे, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, कि कांग्रेस अगर अलग हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और सरकार बनाने की मंशा पर कुठाराघात हो सकता है। यही कारण था कि 2015 में सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को मिली। इस बार भी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से अपने जनाधार को बढ़ा रही है, उसे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है वो साफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस इस बार भी अड़ करके काम करेगी। बिहार में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस ने अपने हिसाब से अपनी टीम तैयार कर ली है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक में तमाम तरह की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विधायकों के साथ भी हम
लोग विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसे बेहतर हो, इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तमाम पेंडिंग कार्य को भी पूरा किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि कई तरह की बातें भी आ रही है। हालांकि जो बातें कांग्रेस के लोगों ने कही, हम उन्हीं बातों की बात करेंगे। पीछे में क्या कुछ बातें हुई और किन बातों पर आपस में झमेला हुआ, हमें उन बातों से लेना देना कुछ नहीं है। जो निकल करके सामने आएगा और जो बिहार के हित में है, हम उन्हीं बातों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि एक बात निश्चित रूप से, जातीय समीकरण साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राजेश राम ने स्पष्ट तरीके से कहा कि गठबंधन के किस रूप में अपना ताकत झोंकना है, उस पर चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के साथ साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी किस तरह से लड़ेगी, उस पर विधायकों और सांसदों से राय ली गई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि अपनी अपनी शिकायतें भी जो थी वो लोगों ने दर्ज की। उन शिकायतों का निपटारा हम अपने फोरम में करेंगे, न कि पब्लिक डोमेन में जा करके। इन सारी बातों को लेकर के याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर के मात्र 19 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। और ये बातें स्पष्ट नजर आ रही हैं कि उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या थी और माहौल बिल्कुल उल्टा था। उसके बावजूद भी परिस्थितियां अपने हाथ में लाने में इस बार पूरी तरह से सक्षम नजर आ रही है कांग्रेस। 90% सीटें एनडीए की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। जिस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता हुआ था और सीटों का बंटवारा हुआ था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बैकफुट पर कांग्रेस थी और उन्हें जबरन जो सीटें दे दी गई, उस पर वो चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए। आपको बता दें कि इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस परिस्थिति में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के बातें चल रही हैं, उसमें और भी कई बातें सामने आई। अखिलेश सिंह के इस बैठक में शामिल होने को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी कि अखिलेश सिंह लगातार जिस तरह से अध्यक्ष भी रहे हैं या अध्यक्ष नहीं भी रहे हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस पार्टी के भीतर काफ़ी रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे वो पार्टी और या बिहार की राजनीति से थोड़ा अलग होते जा रहे हैं। हालांकि ये भी बातें अंदर से निकल करके आ रही है कि उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और कहा कि सवर्णों को भी अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस तरह से तैयारी कर रही है और अलग अलग जातीय समूह को साधने की कोशिश कर रही है, उससे ज़्यादा तेजी से कांग्रेस भी अपनी तैयारी शुरू कर रही है। ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नाक की लड़ाई है, क्योंकि दोनों को ही सत्ता में बिहार में भी आना है और आगे केंद्र की राजनीति में भी एक दूसरे के आमने सामने रहना है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट बैंक जो 90 के दशक से पहले उसके पास थे, उन वोट बैंकों को साधने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये बात स्पष्ट हो गया। और बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि इंटरनल बातें जो थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको भी सुलझा लिया गया। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने सभी को ये समझाने में सफलता प्राप्त की है कि इस बार के चुनाव को कुछ अलग नजरिए से देखा जाए और इस बार कांग्रेस को एक नए रूप में, नए स्वरूप में लाकर के सामने खड़ा किया जाए। जो कांग्रेस 1990 के दशक में लोगों की आत्मा हुआ करती थी, जान हुआ करती थी और लोगों को जिस पर भरोसा था, हम उस कांग्रेस की अपेक्षा करते हैं। और बिहार में वो संभव भी है, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह से अब कांग्रेस के साथ वापस आना चाहती है। कृष्णा अल्लावरू के इस बयान के बाद, इस उनके मोटिवेशनल स्पीच के बाद इंटरनल जो है कई बातें सामने निकल करके आई और कांग्रेस के सभी पुराने और नए सदस्यों ने जो एक साथ एकजुट हुए थे बहुत लंबे समय के बाद, उन्होंने इस बात को माना और आगे की रणनीति पर काम करने की बात भी कही। एक साथ एकजुट होकर के काम करेंगे और जो स्ट्रेटजी केंद्रीय नेतृत्व और बिहार का नेतृत्व तय करेगा, उस पर अमल करने की भी बात कही गई। देखा जा रहा है कि कांग्रेस आखिर क्या कुछ लेकर के सामने आती है। इस बार कांग्रेस ने रुख बदला है और बदले हुए रुख के साथ कांग्रेस ने कहीं ना कहीं महागठबंधन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल को इस सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि कांग्रेस को उसके अनुसार अगर नहीं रखा गया तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ये बात दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस के रुख से ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो कई मायनों में विशेष है और उस विशेष को समझ गई है कांग्रेस। इसी आधार पर वो काम करना शुरू कर चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।